बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक ऐसे दिन के बारे में जो आज तक पाकिस्तान तो क्या दुनिया में ही नहीं आया, लेकिन अब पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी कागजात में वो दिन आ गया है। वो दिन कौन सा है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और एक खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान से एक आदमी को तलब कर लिया है या मुलाकात के लिए बुला लिया है और वो मुलाकात के लिए रवाना भी हो गए हैं। वो आदमी कौन है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान रियाज साहब के केस में एक खबर है और वो खबर ये है कि कुछ लोगों ने राब्ता किया है और कुछ डिमांड्स की गई हैं उनकी फैमिली से। वो डिमांड्स क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहली जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसा दिन जो आज तक आया ही नहीं, उस वो दिन क्या है और वो उसका जिक्र कैसे आया है सरकारी कागजात में, इसमें आपसे बात करते हैं। नाजरीन, जनूबी पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है लिया। लिया की एक तहसील है चुबारा। चुबारा में इमरान खान साहब पर उनकी जो हमशीरा हैं डॉक्टर उज़मा, उनके बहनोई और उस्मान बुजदार साहब, उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है लिया में थाना एंटी करप्शन में। वो एफआईआर दर्ज हो रही है मोरखा 26/5/2023 को और ये थाना एंटी करप्शन में। और उस एफआईआर का जो मजमून है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जी, बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि उज़मा खान साबका वजीर आजम इमरान खान की बहन है। सोर्स से मालूम हुआ है कि इमरान खान की बहन उज़मा खान ने जिला लिया तहसील चुबारा मौजा नवा कोट में 5261 कनाल जमीन धोखाधही फ्रॉड जेलसाजी बगैर कब्जा के साल 2021-22 में मुख्तलिफ मशकूक इंतकालात की सूरत में अपने और अपने खावंद अहद मजीद बिल इवज तकरीबन 13 करोड़ रुपए खरीद की, जबकि जमीन की असल कीमत जो है वो तकरीबन 6 अरब रुपए के करीब है, जो कि कौड़ियों के भाव खरीद की गई है। रकबा उस वक्त खरीद किया गया जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रेटर थल कैनाल के नाम से थल में पानी की नहर का मंसूबा का ऐलान किया और सर्वे किया कि बंजर रकबा आबाद होगा जिससे नहर आ रही है। आम लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं थी क्योंकि इमरान खान की बहन और बहनोई के पास बुनियादी मालूमात थी, जिसकी बिना पर मुख्तलिफ लोगों को ढूंढ कर बगैर कब्जा से गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदी गई। इमरान खान की गवर्नमेंट में डॉक्टर उज़मा खान, आहद खान ने उस्मान बुजदार के साथ मिलकर 500 कनाल पर जबरदस्ती गैर कानूनी और ताकत से मकामी लोगों से कब्जा हासिल किया, जो कई सालों से काबिज और रिहाइश पजीर थे और रकबा को आबाद किया हुआ था। कुछ मुतासरीन ने मुतलका थाना में इंदराज मुकदमा की दरखास्तें भी गुजारी और उसके बाद आखिर में जहां ये एक ऐसा दिन जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं आया, वो क्या है वो भी बताता हूँ। मजाज अथॉरिटी बरखिलाफ डॉक्टर उज़मा खान न्याजी, अहद मजीद, हल्का पटवारी, जो भी मुतलका पटवारी थे, जैली फर्जी इंतकाल नंबरी 24/094 बरकबा 306 कनाल, मोरखा 30/2/2022। अब यानी 30/2 फरवरी का महीना जिसके 28 दिन होते हैं, वो यहाँ 30/2 कर दिया गया है। अब यानी ये 30/2 फरवरी के 30 दिन, दूसरे लफ्जों में ये पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में फरवरी का जो महीना है वो 4 साल के बाद 29 तारीख तो आती है उसमें, लेकिन 30 का हमने नहीं सुना था। तो यहाँ ये जो सरकारी दिमाग है, इन्होंने 30 फरवरी का दिन जो है वो भी अब ये बाकायदा एफआईआर में आ गया। तो लगता यही कि अब पाकिस्तान में कैलेंडर चेंज होगा और 30 फरवरी जो है उसका दिन भी आया करेगा। अब यहाँ आया कि जी ये 306 कनाल और इंतकाल नंबर, अब ये नंबर है आगे से, रकबा 2200 कनाल, मोरखा 30/3/2022 को, यानी वो एक सीक्वेंस में 30/2 और 30/3 दर्ज व मंजूर कराया। पहली तो बात यह है कि जमीन खरीद करना पाकिस्तान में कानूनन जुर्म नहीं है, कोई भी शख्स जमीन जो है वो खरीद कर सकता है। लेकिन यहाँ जिस जमीन की मालियत बताई जा रही है 6 अरब रुपए, अगर ये जो 5261 कनाल जमीन है इसके एकड़ बनाए जाएं तो ये 658 एकड़ बनते हैं तकरीबन। और इसकी जो पर एकड़ अगर कास्ट लगाई जाए तो वो 91 लाख 18
1,854 रुपए बनती है। यानी फी एकड़ जो जमीन का रेट है 6 अरब के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 91 लाख तकरीबन एकड़ का रेट बनता है। मैं उस इलाके को, जहाँ ये जमीन है, मैं, मेरे बहुत सारे वहाँ दोस्त भी हैं और अक्सर मेरा आना जाना भी रहता है, मैं उस इलाके को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ गैस है, ना वहाँ सड़कें हैं और ना ही वहाँ पानी है। हार्डली उस इलाके में जो जमीन का रेट है वो 2, 2.5, 3 लाख रुपए है। और वहाँ की जो जमीन है उस पर कोई फसल काश्त नहीं होती सिवाय चना की फसल के। और जो चना की फसल है उसका भी इन्हिसार जो है वो बारिश पर होता है। अगर बारिश आएगी तो वो फसल हो जाएगी, वरना वहाँ कोई फसल नहीं होती। तो एक ऐसी जमीन जहां ना नहर है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है और ना रोड है, उस जमीन का रेट जो है वो 91 लाख फी एकड़ लगा दिया गया है इन सरकारी दिमागों की जानिब से। उनको ये नहीं पता कि यहाँ आप 91 लाख रुपए में तो इतनी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता दूसरे शहरों में। तो शायद लाहौर या उसके गिरदो नवाह में 91 लाख रुपए एकड़ होगी, लेकिन थल के एक सहरा में जहां पानी भी नहीं है, जहां दूर तक आबादी भी नहीं है, वहां 91 लाख जो है उसका रेट पता नहीं कैसे तयन किया है। तो अब ये 30 फरवरी का जो दिन है ये दुनिया में तो कहीं आया नहीं है, लेकिन यहाँ जो सरकारी दिमाग हैं और जो सरकारी इदारे हैं उनकी नेक नियति का अंदाजा इससे होता है कि 30 फरवरी का दिन भी ले आए और बाकायदा उस पर इंतकाल भी दर्ज कर लिया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी फैमिली को प्रेशराइज करने के लिए और उनको तंग करने के लिए, हरास करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी अफसोसनाक है। उसके साथ साथ नाजरीन, पंजाब में और खसूसन इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जहांगीर तरीन प्रोजेक्ट ग्रुप जो है, जहांगीर तरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बहुत सारे लोगों ने उनकी तहरीके उनकी पार्टी है पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको ज्वाइन भी किया। और उस पे तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि जहांगीर तरीन साहब की वो पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं है। जहांगीर तरीन साहब को खुद भी इस चीज का अंदाजा हो गया कि मेरे पास यकीनन लीडर्स तो आ गए हैं, कोई शायद जहाजों पर चढ़ने के शौकीन थे या कुछ लोगों को माली मफादात नजर आ रहे थे या जो भी था, अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन अब कारकुनान कहाँ से लाए जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि वो लोग जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया, वो शायद 5 या 10% वोट जो है वो अपने हल्का में रखती है, इससे ज्यादा जो है वो उनका वोट वहां नहीं है। यहाँ जो है वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इसका वोट है, लेकिन पाकिस्तान जो ये जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है उसका वोट अभी नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो शायद एक प्रेशर ग्रुप बना के अपनी मर्जी की कुछ चीजें हासिल करना चाह रहे होंगे। तो खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन साहब को मुलाकात के लिए तलब कर लिया है बरतानिया में, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लंदन रवाना भी हो गए हैं उस मुलाकात के लिए। अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है, ये पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो जहांगीर तरीन साहब की है, अभी तो नाम भी हमें सही लेना नहीं आ रहा उसका, तो अभी तक ऑफिशियली उनकी तरफ से इंटीमेट नहीं किया गया मीडिया को, लेकिन खबर यही है कि वो उनको बुला लिया गया और इसी मकसद के लिए बुलाया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शायद बी टीम के तौर पर जहांगीर तरीन साहब काम करेंगे। तो नजर भी यही आ रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब एक ऐसी पार्टी के सरबराह है जो खुद सरबराह साहब जो हैं वो अभी कानूनी तौर पर इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, नाअहल हैं, और एक दूसरे नाअहल के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा इसके लिए तो बहरहाल अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगता यही है कि इस मुलाकात का कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं है। वो लोग जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन किया है वो शायद मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम करेंगे, और ये मुमकिन है कि जहांगीर तरीन साहब इस मुलाकात में वो हलके जहां से ये लोग शामिल हुए हैं उन हलकों में से कुछ हलके जहांगीर तरीन साहब सीट एडजस्टमेंट का जो एक फार्मूला होता है उसके तहत ले आए, और लगता यही है कि शायद इसीलिए मुलाकात की जा रही है उनसे। तो बहरहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।
جب آفیشلی ان کی طرف سے کوئی سامنے آ جائے گا کہ جی ملاقات میں یہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہے ان کی جبری گمشدگی کو یا اغوا کو 1 مہینے سے آج زیادہ ہو گیا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ میں کیس بھی زیر سماعت رہا، بلکہ ابھی بھی زیر سماعت ہے، اور 16 تاریخ جو ہے اس کی تاریخ بھی مقرر ہے جسٹس جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب ان کی کورٹ میں. تو کل سی پی او پنجاب آفس جو لاہور ہے اس میں کانفرنس ہال میں مین کمیٹی روم میں کل ایک میٹنگ بھی ہے جس میں وہ ورکنگ گروپس جو اس حوالے سے کانسٹیٹیوٹ ہوئے تھے کہ اس پہ بات ہوگی اور ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر کے سارے معاملے کا کوئی حل نکالا جائے گا. تو کل جو ہے ان کی میٹنگ بھی ہے. اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے، عمران ریاض صاحب کے والد بھی اس میں جائیں گے میری اطلاع کے مطابق. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کی فیملی سے پاکستان میں 2 صحافیوں نے رابطہ کیا، دونوں معتبر نام ہیں، اور ان سے گفتگو یہ کی گئی ہے کہ جی آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں اور ہمیں کوئی ایفیڈیوٹ دے دیں کہ ان چیزوں پہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے یا ان چیزوں کو ٹچ نہیں کریں گے اپنے ٹی وی پروگرامز میں یا اپنے ولاگز میں جو وہ کرتے ہیں. اور ان کا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ فالوئنگ ہے یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بھی. تو پھر ان کو جواب یہ دیا گیا ان کی فیملی کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور ہم عمران ریاض کو قائل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ ہماری میٹنگ کرا دیں. تو اب ظاہر ہے یہ مطالبہ بڑا ان کی طرف سے جینون تھا کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب ایسا کریں تو پھر ہماری عمران ریاض صاحب سے آپ ملاقات کروائیں، ہم عمران ریاض صاحب کو قائل کریں گے کہ جی آپ جو ہے اب وہ اس طرح گفتگو کریں گے یا اس طرح نہیں کریں گے، اور ان سے کچھ منوانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو قائل بھی کر لیں گے، تو آپ ہماری ملاقات کروائیں. تب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے آفر کیا وہ اپنے اس آفر پر عمل درآمد کرتے اور عمران ریاض صاحب کی ملاقات کا کوئی اہتمام کیا جاتا، کوئی بندوبست کیا جاتا، کسی نامعلوم جگہ پر ملاقات ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں. اور وہ لوگ جو یہ آفر لے کے آئے تھے کہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ ان سے ہمیں یہ چیزیں جو ہے اگر آپ اوکے کروا دیں تو پھر ان کو رہا کیا جا سکتا ہے، اور لیکن بجائے اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی، وہ دونوں جو جرنلسٹ ہیں، اگر کوئی مجھ سے میرے کسی دوست نے قریبی نے یا کسی نے کوئی پوچھ بھی لیا تو میں ان کا نام بھی ڈسکلوز کر دوں گا، اس میں مجھے کوئی وہ اعتراض نہیں ہے یا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن وہ دونوں صحافی حضرات جو ہیں وہ اس پیشکش کے بعد بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ عمران ریاض صاحب کی فیملی سے رابطہ کرتے، انہوں نے ملک ہی چھوڑ دیا. اب واللہ عالم ان پر کوئی پریشر تھا یا والنٹیرلی انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا یہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن عمران ریاض صاحب کے کیس میں یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اب ان کی زبان جو ہے وہ وہی کہے جو پاکستان میں طاقتور حلقے چاہتے ہیں. اب لگتا یہی ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہے ابھی تک وہ سچ بولنے کا خراج جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ ان کا یہ خراج اب ختم ہو اور وہ اپنی فیملی میں خیر خیریت سے واپس آئیں. لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ مقصود تھا کہ آپ کے بھی گوش گزار میں کروں. تو میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ عمران ریاض صاحب کی بازیابی کے لیے اور باحفاظت بازیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کریں. ناظرین ملک کے حالات جو ہیں اس وقت وہ یقیناً اچھے نہیں ہیں. معاشی طور پر جو صورتحال ہے، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ 9200 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور ریاست جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیاں جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کے خلاف استعمال کر رہی ہے، یا وہ اس پارٹی کے ساتھ جو صحافی حضرات ہیں یا جو بولنے والے دانشور لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.